Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में कई सौ करोड़ की संपत्तियां बनकर तैयार तो है, लेकिन नियम कानून के पचड़े में फंसकर ना बिक पा रही हैं और ना लोग रेंट पर लेने को तैयार हैं। उल्टी पड़ी ये दुकानें और भवन खंडहर होते जा रहे हैं और इसके पीछे 3 दशक पुराने नियम को जिम्मेदार माना जा रहा है, जिसे अब सरकार ने बदल दिया है। तो क्या हालात बदलेंगे अब आगे और क्या नियम की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी? एक रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ नगरपालिका अचल संपत्ति व्यय नियमों में बदलाव हुआ है, जिससे 1994 और 1996 के पुराने नियम समाप्त हो गए हैं। नए नियमों के लागू होने के बाद प्रदेश के सभी नगरीय निकायों की संपत्तियों की बिक्री, किराए पर आवंटन, किराया निर्धारण और पीपीपी मॉडल से जुड़े मामलों में बड़े बदलाव होंगे। अब दुकान, जमीन समेत निकायों की सभी संपत्तियों की बिक्री ई टेंडर के जरिए होगी। ई टेंडर की जानकारी कम से कम 15 दिन पहले सार्वजनिक की जाएगी। यही प्रक्रिया दुकानों और भवनों को किराए पर देने में भी लागू होगी। सरकार को उम्मीद है कि इससे छोटे और मंझोले नगरीय निकायों में अधिकारियों की सांठ-गांठ से होने वाली संपत्तियों की बंदर बांट पर रोक लगेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। नए नियमों के तहत निकाय की संपत्ति खरीदने के बाद अब संपत्ति मूल्य 0.5% निकाय को देना होगा, तो पहले 2% थी। आरक्षण व्यवस्था में बदलाव किया गया है। पहले सभी निकायों में फ्लैट आरक्षण लागू था। कई बार SC/ST वर्ग में पर्याप्त खरीदार न मिलने के कारण दुकानें खाली रह जाती थीं। अब संबंधित निकाय की आबादी के अनुपात में आरक्षण मिलेगा, जिससे दुकानें खाली नहीं होंगी और निकाय की आय बढ़ेगी। राजधानी रायपुर के जिस मार्केट में खड़े हैं वो गोल बाजार है। शहर का सबसे महंगा, सबसे बेशकीमती और सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल वाली प्रॉपर्टी, और इसके ठीक बीचों बीच में आप जो ये कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, ये जवाहर मार्केट है, जिसे रायपुर नगर निगम ने तैयार किया। अब इतने वैल्यूएबल जगह पर होने के बावजूद और इतनी अच्छी लोकेशन होने के बावजूद यहाँ की करीब दर्जनों दुकानें आज भी खाली है। कारण एक आरक्षण, क्योंकि जिस कैटेगरी में जितने लोग हैं उतना बिक नहीं पा रहा है, और दूसरा वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा होना है, और जिसके चलते सालों से ये दुकानें यूं ही यहाँ पर खाली पड़ी हुई है। रायपुर नगर निगम में राजस्व शाखा के प्रभारी का कहना है कि नए नियम लागू होने के बाद हालात बदलेंगे और निकायों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। का युक्तिकरण किया गया है। इसमें अभी भी जो मतलब ST/SC का जो कैटेगरी है उसको पॉपुलेशन वाइज रेशियो दिया गया है। OBC का क्राइटेरिया थोड़ा सा बढ़ाया गया है। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर 5 बार में अगर हम आरक्षण के हिसाब से फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो हम राज्य शासन से परमिशन लेके अनारक्षित कर सकते हैं, जो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। नए नियम में एक बड़ा बदलाव पुरानी दुकानों के किराए को फिर से रिवाइज को लेकर हुआ है। गोल बाजार जैसे प्राइम लोकेशन में जहां आज भी 400-500 रुपए में किराए पर लोग दुकान लिए बैठे हैं, उनका भी रेट रिवाइज होगा। हालांकि रायपुर के पूर्व महापौर प्रमोद दुबे कहते हैं कि हाउसिंग बोर्ड की तर्ज पर यहां भी 30% कीमत करनी चाहिए। बिल्डिंग का कॉस्ट इतना ज़्यादा उन्होंने ऑफसेट प्राइस दे दिया है कि अगर किसी को लेना होता तो स्वाभाविक तौर पर वो पहले ले लिया होता। कि जिस प्रकार से हाउसिंग बोर्ड ने 30% कम करके उन्होंने प्रस्ताव लाया अपनी बिल्डिंगों को बेचने के लिए या किराए में देने के लिए, वो वही प्रस्ताव को अगर नगर निगम में ले आए नगरीय प्रशासन विभाग, तो इससे बेहतर रिजल्ट निकल पाएगा। सरकार को उम्मीद है कि नए नियमों से नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और निकाय मजबूत होंगे। राजेश राज, IB Study 4, रायपुर।